फ्रेंड्स, अभी हमें करना है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन इन सब नंबर्स की। टोटल 10 नंबर हमें दे रखे हैं। ये है 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 6 स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। Find the square roots of the following numbers by the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके इन सब नंबरों का स्क्वायर रूट हमें गेट करना है। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल ज़रूर अच्छे से आना चाहिए, तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा। और डायरेक्ट डिवीजन करनी आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट डिवाइड अगर आप कर सकते हैं तो फटाफट से ये सॉल्यूशन कर लेंगे। और फिर आपको टेबल्स भी अच्छे से आनी चाहिए, तो ये अच्छे से कीजिए, तो फिर आप बड़ी आसानी से ये वाले जो सम्स है कर देंगे। आपको करना है ये लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और प्रेस, क्योंकि फिर मैं आपके लिए और भी लेकर के आऊँगा, ना केवल एनसीईआरटी ऑफ 8th क्लास बल्कि एलिमेंट्स, देन और जो आपके एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश ग्रामर है, साइंस है, वो सब भी। ठीक है, तो जब चैनल ग्रो करेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स व्यूज़ बढ़ेंगे, तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल ग्रो करेगा तो मैं ग्रो करूँगा, और मैं ग्रो करूँगा, मैं साथ साथ आपको भी लेके चलूँगा और आपको काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी कराऊँगा। ठीक है, तो पहला नंबर है 700, नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है ना, 729, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं। तो ये नंबर अब 2 से तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में कोई इवन नंबर नहीं है। तो ये अब 2 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 3 से ये डिविजिबल है या नहीं, उस चीज़ का पता करने के लिए इन सब डिजिट्स को प्लस करेंगे। 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 हमारा 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे, 7 गया 2 तक, 3 2 जा 6, बचा यहाँ पे 1, 1 2 बना 12, 3 टेबल में 12 जाता है 4 पे, पूरा कट गया। 9 की बारी, 3 3 जा 9। अब क्या ये 3 की टेबल में डिवाइड होगा? 2 4 6 + 3 9, 9 आया प्लस करने पर। इसका मतलब 2 + 4 + 3 किया हमने, आया 9। 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से फिर डिवाइड हो सकता है। तो 3 से फिर करेंगे, 2 छोटा पड़ता है तो हमने 4 भी ले लिया, 3 8 जा 24, पूरा हो गया। अब नेक्स्ट टर्न जो है वो 3 के लिए, 3 1 जा 3, 81 तो आपको पता ही है 3 की टेबल में जाता है, 9 9 जा 81 होता है। तो 9 पर डिवाइड होगा तो 3 से भी एक्चुअली एग्जैक्टली ये होगा ही होगा। 3 से हमने इसको डिवाइड किया, 3 2 जा 6, और फिर अगर वैसे ही देखना चाहे तो इन दोनों डिजिट्स को प्लस कीजिए। 9 आ रहा है, 9 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, बचा 2 2 1 21, 3 7 जा 21। अगेन 3 टेबल में तो 9 पर जाता है ये, 3 9 जा 27, टेबल तो आपको आती है ना। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये था हमारा रफ वर्क। और अब लिखेंगे 729 स्क्वायर रूट के रूप में, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 पेयर बनाएंगे, एक एक बाहर निकाल देंगे पेयर में से। 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो इसका स्क्वायर रूट आया 27, जो कि हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं 400। 400 को 2 से करेंगे, क्योंकि इवन है, लास्ट में 0 आया हुआ है। 2 की टेबल में 4 गया, 2 2 जा 4, 0 की दोनों 0 आ गई। 2 1 जा 2, दोनों 0 की वैसी 0 आ गई, क्योंकि 0 0 जा पे ही जाता है ना। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। फिर 2 से किया, 1 छोटी वैल्यू है, 10 0 को मिलाया, 10 बना, 10 जाता है 2 5 जा 10, अब 0 बच गया तो 2 0 जा 0 पे जाएगा। अगेन अब 5 है, 2 पे डिवाइड हो रहा है,
टू टू तक, 2 2 जा 4, बचा इसमें 1 1 0 10, 2 5 जा 10, 5 की टेबल में 5 5 जा 25, पता ही है आपको 25 तो 5 से डिविजिबल है ही। तो 400 का स्क्वायर रूट हमें मिलता है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 5 है, एक एक हमने बाहर निकाल लिया, 2 2 जा 4 5 जा 20 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, वो है 1764। लास्ट में इसके 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 8 जा 16, बचा 1 1 6 16, 2 8 जा 16 और फिर 2 2 जा 4, फिर 2 की टेबल में जाएगा क्योंकि इवन नंबर है अभी भी। 2 4 जार 8 पूरा कट गया, 2 4 जार 8 पूरा कट गया, 2 1 जार 2 पूरा कट गया। अब लास्ट में इसके आ गया 1। 441 आपको पता है 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 के 2 मल्टीपल है 3 और 7। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट 3 पे जाएगा। और अगर ये ध्यान ना रहे तो अब ये देखिए 4 + 4 + 1 9 आया ना, 9 3 की टेबल में डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये 3 की टेबल में डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, बचा इसमें 1 1 4 14, 3 4 जा 12 तक गया, डिवाइड हुआ, तो 14 - 12 कितना बचा 2 2 और ये 1 मिलके बना 21। 3 की टेबल में 21 7 जा पर। अब नेक्स्ट अगेन 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 3 की टेबल पे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये भी 3 की टेबल में डिवाइड होगा। तो फिर अब 3 से इसको डिवाइड करें, 3 4 जा 12, 14 - 12 बचा 2 2 और 7 27, 3 9 जा 27, 9 की टेबल पे गया। अब ये 3 पे नहीं जाएगा क्योंकि 4 + 9 13 होता है, 13 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 की टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। फिर 7 से करेंगे, 7 7 जार 49, 7 1 जा 7। अब 1764 2 2 3 3, 2 2 है, 2 3 है, 2 7 है, पेयर बन रहे हैं 2 2 के 2, एक पेयर बना, 3 3 का एक पेयर और 7 7 का एक पेयर। इनमें से एक एक हम बाहर निकाल लेंगे। 2 3 जा 6, 7 जा 42, तो इसका स्क्वायर रूट आया 42। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट के अंदर है 4096। लास्ट में इसके इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 की टेबल में डिवाइड होगा, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4 पूरा कट गया, 0 का 0, 2 0 जा 0, 9 है 2 की टेबल में कट रहा है, 2 4 जार 8, तो 9 में से 8 गया, आया 1 1 और 6 मिलके बना 16, तो 16 जाता है 8 की टेबल में, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में इसके इवन नंबर आया है, 2 1 जा 2, 0 जा 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जार 8। फिर 10 बना, 10 1 तो छोटी वैल्यू है, तो फिर 0 भी साथ में इंक्लूड करेंगे। पहले हम कितने भी डिजिट्स ले सकते हैं, तो 10 जो है 5 की टेबल पे जाता है, 2 5 जा 10, 2 है 1 पे गया, 2 4 है ये 2 पे गया, अगेन 2 है इसके लास्ट में, तो इवन नंबर कटेगा। 5 है 2 2 जा 4 तक गया, तो 5 - 4 बचा 1 1 और 1 मिलके बना 11, 2 5 जा 10, 5 तक गया ये, इसमें से 10 माइनस करेंगे, बचा 1 1 और ये 2 मिलके बना 12,
2 6 जा 12 पूरा कट गया, फिर 2 से 2 1 जा 2 5 2 2 जा 4 5 माइनस 4 बना 1 1 और ये 6 मिल करके बनाएगा 16। 2 की टेबल में 16 जाता है, 2 8 जा 16। फिर इवन नंबर 2 6 जार 12 2 4 जार 8, फिर 2 से 2 3 जा 6 2 2 जा 4, फिर 2 से 3 1 तक जाता है, 2 1 जा 2 बचा 3 माइनस 2 1 1 एंड ये 2 मिलके बना 12, ये 6 पर डिवाइड हो गया। 2 6 जा 12, 2 8 जार पता है आपको, और यहाँ पर 2 4 जार और ये 2 2 जार एंड 2 1 जार। तो इसका मतलब क्या आया, ये था हमारा रफ वर्क 4096। ये आती है वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 आए हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेयर बनाएंगे तो टोटल 6 पेयर बने, ये और ये का एक पेयर है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 हम बाहर निकाल लेंगे। 2 2 जा 4 2 जार 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जार 64, 2 रेस्ट पावर 6 होता है 64। तो ये हमारा स्क्वायर रूट इसका ये आता है आंसर। ठीक, ये हो गया सॉल्यूशन, हमने कर लिया इसका। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 7 7 4 4 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। लास्ट में इवन नंबर है तो 2 की टेबल में डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 3 तक डिवाइड हुआ। 7 माइनस 6 आया 1 1 एंड 7 मिलके बना 17, फिर ये 17 है 2 8 तक डिवाइड हो रहा है। 2 8 जा 16, 16 इसमें से माइनस करेंगे आया 1 1 एंड 4 मिलके बना 14, 14 जाता है 2 7 जार 14। ठीक है, 14 पूरा डिवाइड हो गया। अब 4 है नेक्स्ट टर्न, 2 2 जार 4 डन। नेक्स्ट अब फिर इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 2 1 जार 2 1 पर गया, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे आया 1 1 एंड 8 मिलके बना 18, 2 9 जार 18। फिर 7 की बारी, ये पूरा कट गया आया 18। 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 आया 1 1 एंड 2 मिलकर के बना 12। 2 की टेबल में 12 2 6 जा 12 पे पूरा कट गया। फिर इवन नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट है अब 2 से फिर डिवाइड करेंगे। 19 2 9 जार 18, तो 19 माइनस 18 आया 1 1, फिर हम ये नेक्स्ट नंबर लेंगे 13, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। 2 की टेबल में जो ये 13 बना है अभी, 1 यहाँ से लिया, 3 यहाँ से, 13 6 तक जा रहा है डिवाइड। 13 माइनस 12 2 6 जार 12 होता है, 1 आया 1 एंड 6 दोनों मिलके बने 16, और 16 जो है 2 की ये टेबल में 8 पे जाता है। तो ये डायरेक्ट आपको डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, अगला 9 4 तक जाता है, 2 4 जार 8 बचा यहाँ पे 1 1 6 16, 16 2 की टेबल में 16 जाता है, 2 8 जार 16, फिर 8 2 4 जार 8। अगेन इवन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जार 8, 4 2 2 जा 4, अगेन 2 से 1 2 1 121 आपको पता है ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 से डिवाइड करेंगे।
11 वन जा 11, बचा इसमें 1 1 1 11, 11 वन जा 11, ठीक है। 7 7 4 4, स्क्वायर रूट आया 1 2 3 4 5 6, 6 2 है और 2 11 है, 2 11 पेयर बनाए, 3 2 बाहर आ गए और 1 11, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 11 जार कितना आया 88, 11 8 जार 88, तो इसका स्क्वायर रूट है वो 88 आया। क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। तो मिलते अब करते हैं नेक्स्ट, मिलेंगे तो जब पूरा हो जाएगा। अब तो सिर्फ 5 पार्ट हुए और 15 मिनट्स का वीडियो बन गया। अब नेक्स्ट पार्ट 9604, इसको करेंगे अब हम। तो ये इवन नंबर है तो 2 की टेबल में जाएगा। 9 2 4 जार 8, तो 8 9 में से माइनस करेंगे, इसमें से 1 आया। 6 आगे वाला जुड़ेगा, 16 हो गया। 2 8 जा 16 पूरा डिवाइड, 0 गया 0 जा पे, 4 गया 2 जा पर, फिर 2 से किया इसको, 4 जा गया, 2 2 जा 4, 8 2 4 जार 8, 0 0 जा पे, 2 1 जा 2। अब ओड नंबर आ गया, तो यानी कि ये 2 की टेबल पे तो जाएगा नहीं। फिर नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे, 2 के बाद 3 करके देखते हैं। 2 + 4 6, 6 + 0, 2 + 4 6, 6 + 0 6, 6 + 1 7, 7 3 की टेबल पे नहीं आता तो ये 3 की टेबल पे नहीं जाएगा। फिर 3 के बाद 5, लास्ट में इसके 5 नहीं है तो ये 5 की टेबल में भी जो है नहीं जाएगा। फिर 7 की टेबल में देखें तो ये 7 की टेबल में तो डायरेक्ट डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 7 3 जा 21, ओके, बचा 4, एग्जैक्टली ये 7 की टेबल में जा रहा है। कैसे देखिए, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे बचा 3, 24 में से 21 माइनस किया, बचा 3 और ये 0 मिलके बना 30। 7 4 जा 28, 4 की टेबल में गया, फिर 30, जो यहाँ से 3 0 30 बना, माइनस करके आया 2 और ये 1 मिलके बना 21। 7 की टेबल में ये जाता है 7 3 जा 21, अगेन ये 7 से ही जाएगा। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 होता है, तो 28 आया है। 4 तक डिवाइड हुआ 34, 34 में से 28 माइनस करेंगे तो ये आया यहाँ पर 6, और ये 3 मिल करके 6 और 3 63 बना। 7 9 जा 63। अब आगे तो आसान है, पता ही आपको। 7 7 जा 49, 7 की टेबल पे 7 जा पर 7 7 जा 49 होता है, और ये 1 जा पर, ठीक है। तो 9604 स्क्वायर रूट आता है, 2 2 है, 2 7 और फिर 2 7 और, ये इसका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस पहले लगाया है। एक 2 आ गया और दो पेयर जो 7 के है उसमें से एक 7 आ गया। 7 7 जा 49, 49 2 जा 98 होता है, या फिर ये देखिए 2 7 जा 14, 14 7 जा 98, 98 इसका स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। गुड। सेवंथ पार्ट 5929, ये तो पहले ही इवन नंबर नहीं है तो ये 2 की टेबल पे तो डिवाइड होगा नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 चेक करते हैं। 5 + 9 + 2 + 9, 5 9 14 2 16 9 25, तो 3 टेबल पे तो 25 नहीं आता तो ये 3 टेबल पे नहीं जाएगा। 3 के बाद 5, लास्ट में इसके 5 भी नहीं है तो ये 5 टेबल पे भी नहीं जाता। अब 7 है, 7 से तो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 की टेबल में अगर इसको डिवाइड करें, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 8 पर गया, 59 में से 56 माइनस किया, आया 3 एंड जो 2 है 32 बना। 7 4 जा 28, 32 में से 28 माइनस किया, 4 आया, 4 एंड 9 49,
तो ये तो कट गया। 7 7 जा 49, तो इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं 8 4 7। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, बाकी आपको ऐसे डिवाइड करना आना चाहिए। कैसे आया ये? 7 8 जा 56, 8 पर गया, बचा यहाँ पे 3, 59 में से 56 माइनस किया, 3 बचा, 3 और 2 मिलके बना 32, 32 जाता है 7 की टेबल पे 28 तक, तो 7 4 जा 28, 32 जो बना था 32 में से 28 माइनस किया 4, 4 एंड 9 मिलके बना 49, 7 की टेबल में 49 गया 7 पे। ठीक, फिर दोबारा 7 से करते हैं। 7 1 जा 7, 8 माइनस 7 आया 1, 1 एंड 4 मिलके बना 14, 7 2 जा 14, पूरा डिवाइड हो गया, ख़त्म। अब 7 7 1 जा 7, 121 तो आपको पता ही है कि 11 की टेबल पे आता है, 11 11 जार 121 होता है। 11 1 जा 11, 12 माइनस 11 आया 1, 1 एंड ये 1 मिलके बना 11, 11 1 जा 11, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11। ठीक है, तो ये कट के पूरा ख़त्म हो गया। ये था हमारा रफ वर्क करने के लिए। 5 9 2 9 बराबर आता है 2 बार 7 है, 2 बार 11 है, एक 7 बाहर आ गया और एक 11 बाहर आ गया। 11 7 जा 77, 77 इसका स्क्वायर रूट हुआ। आसान था ना? वेरी गुड। 8th पार्ट 9 2 1 6, इवन नंबर आ गया, 2 की टेबल में डिवाइड होएगा, ये 6 है ना लास्ट में इसके, इवन नंबर। 9 गया 4 तक, 2 4 जार 8, 9 माइनस 8 आया 1, 1 एंड 2 मिलके बनेगा 12, 2 की टेबल में 12 जाता है 6 पर, तो ये पूरा ख़त्म। फिर आई बारी 1 की। 1 हमने देखा और ये कितने पर जा रहा है, छोटी वैल्यू है तो 0 जा पे जाएगा, 0 जा। अब 1 माइनस 0 1, 1 एंड 6 मिलके बना 16, 2 8 जा 16। डन। अगेन हमने ये पूरा डिवाइड कर दिया, 46 आ गया था, 1 छोटी वैल्यू है तो ये 0 जा पे जाएगा, फिर 1 माइनस 0 1, 1 एंड 6 मिलके बना 16, 16 गया 2 टेबल में 8 पर। ओके, अब फिर 2 से करेंगे क्योंकि इवन नंबर है। 2 2 जा 4 एग्जैक्टली पूरा डिवाइड, 2 3 जा 6 एग्जैक्टली पूरा डिवाइड, 0 है 0 जा भी जाएगा, 8 4 जा भी जाएगा। 1 2 1 जा 2, 3 है पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 1 जा पे जा रहा है, तो 3 माइनस 2 आया 1, 1 एंड 0 मिलके बना 10, 10 जो है 5 तक जा रहा है, 2 5 जा 10, 4 2 2 जा 4। ठीक है, अब फिर ये इवन नंबर आ गया तो ये 2 की टेबल में डिवाइड होगा। 2 11 जो है ये 5 तक गया, 2 5 जा 10, 11 माइनस 10 आया 1, 1 5 मिलके बना 15, 15 जाता है 2 की टेबल में 7 पर, 2 7 जार 14, 14। अब इस 15 में से हमने 14 माइनस किया, आया 1, 1 एंड 2 मिलके बना 12। ठीक है, तो 2 6 जा 12, पहले 5 पे गया, 2 5 जा 10, बचा 1, 1 5 15 बना, 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 1, 1 2 12, 2 6 जा 12। अब फिर इवन नंबर 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, बचा यहाँ पर 1, 1 एंड 7 बना 17, 2 की टेबल में 17 गया, 2 8 जा 16 पर, 16। अब यहाँ पे 16 इसमें से माइनस करेंगे, आया 1, 1 एंड 6 मिलके बना 16, तो फिर 8 पर गया। अब 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4, 2 4 जा 4, तो ये तो 144 तो आपको पता है 12 का स्क्वायर होता है ना, तो यानी कि ये 3 और 2 फिर दोबारा से होगा, 4 है ना, 12 है, तो यानी कि 12 मल्टीप्लाई 12, 4 दुक्के और आएंगे और 2 तीये आएंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 14 है पूरा डिवाइड, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 तक गया, 7 माइनस 6 कितना आया 1। अब 1 एंड 2 मिलके बना 12, 2 की टेबल में 12 गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2,
3 माइनस 2 आया 1, 1 एंड 6 बना 16, 2 टेबल में 16 गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 9 जार 18, अब 2 3 इसमें से आ जाएंगे, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जा 3। क्लियर है? ये रफ वर्क। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज इक्वल टू आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 2 आए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 3 है, 2 3 है। तो 5 पेयर 2 के आए हैं, तो इसमें से 5 2s निकल जाएंगे और एक पेयर 3 का आया है तो एक 3 निकल जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जार कितना होता है 96। 96 इसका स्क्वायर रूट आया है। ठीक है, समझ में आया आपको? वेरी गुड। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे, नहीं अभी तो 2 पार्ट रहते हैं, सॉरी, 529 एंड 8100। ये है अभी 9th पार्ट। हमने किया था 8 पार्ट, ये 9th पार्ट में है 529 जो कि छोटी वैल्यू है। अब 5 प्लस इवन नंबर तो है, ये है नहीं, लास्ट में इसके 9 है, तो 2 की टेबल में नहीं डिवाइड होगा, तो अब 3 के टेबल में जाता है नहीं जाता वो देखते हैं। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 16, 16 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 टेबल में नहीं जाएगा। 7 से, ओके 7 से करके देखते हैं। 7 7 जार 49, 7 तक गया, 52 माइनस 49 आया 3, और 3 9 39, 39 तो 7 की टेबल में नहीं आता, तो 7 की टेबल में भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब किस पर जाएगा? तो मैंने इसको 7 है, फिर 7 के बाद नेक्स्ट नंबर 11 है, 11 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 13 है, फिर 13 के बाद 17 करके देखा, 17 करके के बाद 19 देखा, 19 के बाद मैंने 23 देखा, तो ये 23 की टेबल में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 529 23 23 2 जा 46, 12 माइनस 6 6, और ये 9 उतारा, 23 3 जा 69 होता है, तो 23 ही आ रहा है, तो 23 आया, और यहाँ पर भी 23 आया, फिर 23 1 जा पर डिवाइड होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529, तो ये कुछ नंबर से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। 2 में से एक बाहर निकाल दिया, 23 इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब बारी आती है 8100 की, जो कि एक लेंथी होगा। इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये 2 की टेबल में डिवाइड होगा। 2 से करते हैं पहले। 2 2 4 जार 8, 1 आया, 1 0 की टेबल पे जाएगा, मतलब 2 की टेबल में 0 जा भी जाएगा क्योंकि छोटी वैल्यू है, 0 जा, तो 1 माइनस 0 आया 1, 1 एंड 0 मिलके बना 10, तो 10 गया 2 5 जा 10 पर, बचा 0 0 जा पे, फिर 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 0 0 जा पे गया, 2 की टेबल में 5, 2 2 जा 4, कितना बचा 1 1 0 मिलके बना 10, 2 5 जा 10। ठीक है, आप चाहे ऐसे करके देखिए, चाहे डायरेक्टली कर लीजिए, अब तक तो आपको आ गया होगा ये मेथड। 1 जा पे गया, 0 0 जा पे गया, 1, अरे नहीं, लास्ट में तो इसके 5 है, तो 2 पे तो जाएगा नहीं, अब ये जाएगा, कुछ गलती हो गई है? नहीं, ओके है, ठीक है। 5 से करते हैं अब इसको, तो 5 टेबल में ये गया, 5 4 जा 20, पूरा ख़त्म। और फिर जो 2 है, 5 4 जा 20 पूरा कट गया 4 पे, 2 है छोटी वैल्यू है तो ये 0 जा पे गया, फिर आगे 2 और 5 25 बनाया, 25 गया 5 पर, 5 5 जा 25, अगेन 5 पे जा रहा है। 40 है 8 पे जाएगा, 2 डिजिट लिए हमने, पहले हम 2 या 3 डिजिट ले सकते हैं, ज़्यादा डिजिट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 की टेबल में 40 8 जा पे गया, और 5 है ये 1 जा पे गया।
फिर 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 1 21, 3 7 जा 21। 3 के टेबल में 9 जा, 3 9 जा 21 नहीं होता, 3 9 जा 27 होता है। 3 टेबल में 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 8100 इजकल टू आता है 1 2, 2 2 है, 2 5 है और 4 3 है। पेयर बनाते हैं, एक 2 आ गया बाहर, एक 5 आ गया बाहर, एक 3 आ गया और एक 3 आ गया। इससे तो बना 10 और इससे बना 9, 9 10 जार 90, हमारा आंसर हो गया। इजी, कॉन्ग्रेचुलेशन। बड़ा लेंथी वीडियो बना है आज तो, लगातार इतनी देर तक बोलते रहना। तो अब आप ऐसा कीजिए, इनके स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए और फिर ऐसे ही कुछ सम्स कैलकुलेटर के द्वारा अपने बना करके उनके स्क्वायर रूट निकालिए, या किसी को कह दीजिए कि ऐसे कोई सम्स आपको दे दे। नेट पर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, या आपको जो टेस्ट वगैरह मिले बुक के अंदर और सम्स है वो आप ऐसे कर करके देखिए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और लॉन्ग डिवीजन मतलब डायरेक्टली डिवाइड करके देखने की कोशिश कीजिए। ये जो मैंने मेथड बताया इसकी मदद से कर सकते हैं। फिर इसको अपनी हैबिट बना लीजिए। जितनी ज़्यादा आप अपनी हैबिट बनाएंगे इस तरीके से करने की, उतना ही आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना। ये 6th पार्ट, फिर से मैं कहूँगा कि टेबल अच्छे से आनी चाहिए, डायरेक्टली डिवाइड करने का तरीका आपको आना चाहिए। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कम टाइम में ज़्यादा आप अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएंगे। ये 9th पार्ट और ये 10th पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन जो कि है 5th और जो कि बड़ा ही आसान है। बाय।